नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2014 में प्राइमरी में आए हुए जो भी प्रश्न थे आपके हिंदी के, उसके हम लोग उत्तरों को देखेंगे। क्या उत्तर है उसका हल क्या है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है आपका। कह रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द जो होते हैं दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। तो पहले का आपका 4 सही होगा, यानी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सुत का जो स्त्रीवाचक होगा, अगर वो हम लिखें हैं तो वो होता है आपका सुता, सुता। और यहाँ पर जो आया है प्रत्यय वो क्या है आपका आ। इस प्रकार से दूसरे का चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा है, क्या होगा। तो नाक का बाल होना जो मुहावरे का अर्थ है वो होता है अधिक प्रिय होना, यानी तीसरे का तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, घोड़ा अश्व का होता है, तो घोड़ा अश्व का होता है, घोटक भी होता है और है भी होता है, कटक नहीं होता। इस प्रकार से क्या होगा, चौथे का तीसरा सही है, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा आपका या बार। ठीक है, अस्थिर नहीं होगा, या बार होगा। अस्थिर मतलब क्या होता है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता हो, और या बार मतलब जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो। तो दोनों का ही अर्थ सेम लग रहा है, लेकिन इसमें से अधिक सही आपका या बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता आपकी सुमंधरा कुमारी चौहान है। तो छठे का बी होगा आपका, यानी दूसरा सही है छठे का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, समास का अर्थ पूछा है तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना और उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका होगा 8वें का पहला कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये सही होगा। जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। तो जैसे कहा गया है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो सुनना जो होता है वो आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, हंसना नहीं आता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, हंसना होगा, कि हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो जो हिंदी दिवस होता है आपका वो 14 सितंबर को होता है, जबकि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, काव्य शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। तो जो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है रसानुभूति और आनंदभूति करवाना। तो इस प्रकार से 11वें का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कह रहा है राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ जो आया है मेरी गाय काली है, काली की विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है काली, इसलिए प्रकार से क्या होगा, यहाँ काली होगा। तो ये तीसरा सही है आपका, यानी 12 का 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 13, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। इस प्रकार से इसका दूसरा सही है 13 का। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किसमें से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो वाहन ऋण यानी वाहन पर आरूढ़, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, पहला आपका सही होगा यहाँ पे। जबकि गंगा का जल यहाँ पे
संबंध तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से ये सही नहीं होगा, बल्कि पूछा आपस क्या है कि अधिकरण कारक का प्रयोग, तो आपका वाहन ऋण होगा। इस प्रकार से चौथे का पहला सही 14 का पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस रस को रसराज कहा जाता है? तो तुमको पता है श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है आपका। तो 15 का एक सही होगा। नेक्स्ट है आपका 16 है आपका जो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो इसका आंसर होगा रीतिकाल का कवि मानते हैं। 16 का 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है आपको। तो इसमें से आपको दिखाई पड़ रहा है कि तीसरा नंबर आशीर्वाद शुद्ध है आपका। तो 17 का 3 सही होगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक का बोध हो रहा है आपका। इस प्रकार से 18 का पहला सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पे। 19 कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय का नाम था आपका। नेक्स्ट है आपका बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। 20 का 4 सही होगा। नेक्स्ट है आपका 21, पूछा है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। यही इससे पहले भी आया था और फिर पुनः एक बार रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पहला पुनः जन्म और विसर्ग संधि यहाँ पे मिलेगी आपकी। तो 21 के बाद आपका 22 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो जो शोक होता है वह करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में रचना की थी सूर सागर की। नेक्स्ट है आपका दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे में जो होती है 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो होती है आपकी वो 11 मात्राएं होती हैं और टोटल आपकी 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से 24 का एक सही है। नेक्स्ट है आपका जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो कुलीन आएगा। कुलीन माने जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। नेक्स्ट है आपका दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दात्री होगा। तो 26 का 3 सही है आपका। नेक्स्ट है आपका लड़का पेड़ से गिरा, तो यानी पेड़ से अलग हुआ है, तो यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ अपादान कारक है। तो यहाँ होगा आपका अपादान कारक। तो 27 का पहला सही होगा। नेक्स्ट है आपका पापी में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि पापी में गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार से 28 का 3 सही होगा। नेक्स्ट है आपका नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा आपका, यानी कि 29 का एक सही है उपमा अलंकार। नेक्स्ट है आपका बीजक किसकी रचना है? तो जो बीजक है हमको पता है कि बीजक कबीरदास की रचना है। तो इस प्रकार से हमने 2014 में जो भी हिंदी में 30 प्रश्न आए थे उनको हमने यहाँ पे उनका हल देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।